हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। लोन रिस्ट्रिक्शन, मोरेटोरियम, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करके पूछा था कि सर लोन रिस्ट्रिक्शन जो आरबीआई ने नई पॉलिसी दी है वो किस किस को मिलेगी, क्या प्रोसीजर है उसका, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। तो ये वीडियो दोस्तों उन्हीं के लिए मैंने डेडिकेट किया है स्पेशली। इसमें मैं आपको पूरी न्यूज़ दूंगा, कैसे है करना है, क्या करना है आपको। आपके सामने स्क्रीन पर न्यूज़ दी हुई है। चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, कोई कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। इसकी हेडलाइन है, अब आप किसी भी कर्ज का समय बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा 2 साल तक होगी वैलिड। आरबीआई की नई सुविधा को जानिए। रिस्ट्रक्चरिंग किसके लिए है? यह सुविधा सभी व्यक्तिगत कर्ज के लिए है, मतलब सभी पर्सनल लोन के लिए। व्यक्तिगत कर्ज से क्या मतलब है? इसका मतलब होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या किसी भी तरह के लोन जो आपने खुद अपने नाम से लिया है। मुझे क्या फ़ायदा होगा? आपको कर्ज एनपीए नहीं होगा। आपको मेन फायदा यही होगा, बैंक ज़बरदस्ती आपसे वसूली नहीं कर सकता है। आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, आपके लोन का टेन्योर बढ़ जाएगा। मुझे इससे क्या नुकसान होगा? डेफिनेटली दोस्तों, इससे आपको नुकसान होने ही वाला है। आपकी जब लोन की समय सीमा बढ़ेगी तो आपको उतने समय के लिए और ज़्यादा ब्याज देना होगा, तो ये इसमें नुकसान होने वाला है आपको। अब दोस्तों आगे चलते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर अभी पूरी गाइडलाइन सामने आना बाकी है। इससे पहले रिस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेट लोन पर ही करते थे, जो अब रिटेल में भी किया गया है। इससे पहले सिर्फ जो रिस्ट्रक्चर होता था लोन का, वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स को दिया जाता था, बट अभी इंडिविजुअल को भी देना स्टार्ट किया है, जो कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने डिसाइड किया है। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर निकाला है। इसके मुताबिक आप किसी भी तरह के कर्ज लिए हो, आप इसका रिस्ट्रिक्शन करा सकते हैं। बैंक आपका एक काम करके देगा। इसके तहत आप अपने कर्ज की समय सीमा, ब्याज दर और अन्य मामलों पर बैंक से बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए आपको कितना, ये आपके लिए कितना सही। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब है पुनर्गठन, यानी आपने कोई कर्ज लिया है, उसकी समय सीमा 3 साल है, ब्याज 8% है, आपने पिछले कुछ समय से ईएमआई नहीं भरी है, तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी। हालांकि ये बैंक के ऊपर है कि वह किस तरह आपको छूट देगा या नहीं देगा, ये बैंक डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल, मैंने 20 लाख का कर्ज लिया तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हो रखी हैं, सबकी कमाई और सैलरी पर इसका असर हुआ है। अगर आप भी इसमें हैं और आपकी सैलरी पर असर हुआ है या बिजनेस में कमाई नहीं हो रही है, तो आप इसे चुन सकते हैं। आप अपने बैंक के पास जाइए, बैंक से कहिए कि आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना है, आपको बैंक आपका पूरी प्रक्रिया बता देगा। अब बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या होता है। रिस्ट्रक्चरिंग उस ग्राहक के लिए लोन की लिए होगी जिसने पिछले कुछ समय से किस्तों का भुगतान नहीं किया है। जो ग्राहक रेगुलर ईएमआई दे रहे हैं वह इस तरह की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत मान लीजिए अगर आपकी ईएमआई 10,000 महीने की है, आपने 4 महीने किस्त नहीं भरा है और आपका लोन 5 साल के लिए बाकी है, तो बैंक आपको ये 4 महीने की ईएमआई उसी 5 साल में डिवाइड कर देगा, बांट देगा। मतलब कि यही नहीं, आप चाहते हैं कि ईएमआई की राशि कम हो जाए तो आप बैंक से अपने कर्ज भरने की समय सीमा बढ़वा सकते हैं। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपकी ईएमआई मासिक कम हो जाएगी। क्या इसके मूलधन और ब्याज में छूट मिलेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी रिस्ट्रिक्शन के तहत आपको सिर्फ समय सीमा ज़्यादा मिल सकती है। इसके तहत आप पर भारी भरकम ईएमआई का बोझ कम हो जाए और आप लंबे समय तक इसकी किस्त भर सकें, ताकि आपका लोन एनपीए ना हो। किस तरह के लोन की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है? अभी तक कॉर्पोरेट बैंकों में कॉर्पोरेट लोन की रिस्ट्रिक्शन होती थी। अब आरबीआई के नए नियम के मुताबिक आप कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या किसी भी तरह के कर्ज की रिस्ट्रिक्शन करा सकते हैं, लेकिन यह आप तभी करेंगे जब आपके साथ डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, आर्थिक दिक्कत हो। अब मोटरम की स्थिति देख लेते हैं। अभी सरकारी बैंकों ने कॉर्पोरेट लोन में 58% मोटरम दिया है, निजी बैंकों ने कॉर्पोरेट लोन में 19.6% मोटरम दिया है, एसएमई लोन 81% है, सरकारी बैंकों में व्यक्तिगत लोन 80% है और अन्य लोन 63% है। जबकि निजी बैंकों में एसएमई लोन 42% है, व्यक्तिगत लोन 33.6% है और अन्य लोन 40% है। रिस्ट्रिक्शन कराने से घाटा भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन कराना बिल्कुल घाटे का सौदा है। सिर्फ तभी कराना चाहिए जब आपके साथ आर्थिक दिक्कतें बढ़ गई हो। घाटा इस तरह से कि आप जितना ज़्यादा कर्ज की सीमा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको ब्याज देना होगा। भले ही आपकी मासिक ईएमआई कम हो जाए, लेकिन लंबी अवधि की वजह से बहुत बड़ी राशि हो जाती है जो आप ब्याज के रूप में बैंक को देते हैं और बैंक को इससे अच्छी कमाई होती है। रिस्ट्रक्चरिंग कब तक करेगी? आरबीआई के मुताबिक दिसंबर तक इसका समय दिया गया है। बैंकों को दिसंबर तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने को कहा गया है। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि दिसंबर की अंतिम तारीख तक इंतजार करने से बेटर है कि रिस्ट्रक्चरिंग बैंकों को अभी जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि 2 साल तक चलेगी। 2 साल तक आप रिस्ट्रक्चरिंग अपनी करा सकते हैं। नया रिस्ट्रक्चरिंग मेरा अधिकार है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग बैंकों की मर्जी है, बैंक डिसाइड करे किसको रिस्ट्रक्चर करना है, किसको नहीं करना है। रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आपका रिकॉर्ड सही होगा, आपका लोन एनपीए नहीं होगा, आप डिफॉल्ट नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा कि उसको वन टाइम विंडो शुरू की है, आप बैंक से रिपेमेंट का नया टाइम पूछ सकते हैं, आपको अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपने मार्च तक किसी भी लोन में डिफॉल्ट नहीं करना होगा। यह मोटोरम से कितना अलग है? यह एक तरह से मोटोरम जैसी ही सुविधा है, लेकिन मोटोरम में आपको 3 महीने की 2 बार सुविधा दी गई थी, यानी आपको 6 महीने की पूरी ईएमआई 6 महीने में ही देनी होगी। आप चाहें तो 2 महीने के साथ में दे सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ आप अपनी समय सीमा को बढ़वा सकते हैं और वह लंबे समय तक बढ़ सकती है। आपकी ईएमआई पूरे साल के लिए समान बढ़ जाएगी। रिस्ट्रिक्शन से ये फायदा हो कि आपका लोन एनपीए नहीं होगा, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी भी सही रहेगी और बैंक आपसे वसूली नहीं करेगा, बैंक आपका हरासमेंट नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।